दोस्तों आज से कई साल पहले मूवी आई थी टर्मिनेटर, उसके कई सीक्वल भी आए थे गैस, हालांकि सैल्वेशन वगैरह भी पार्ट्स आए थे। तो ऑब्वियसली बात है वो टाइम भाई टर्मिनेटर मूवी बहुत ही अच्छी थी। एंड अगेन आज भी उसका कोई जवाब नहीं है, बट बात मैं यहाँ पे टर्मिनेटर मूवी की क्यों कर रहा हूँ गाइस, ये भी इस पर पर्दा उठ जाएगा 1 मिनट के बाद। हे गाइस, कैसे हो आप लोग? आई होप गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। दोस्तों आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे एआई तैयारी कर रहा है हमारी दुनिया पे राज करने की। तो गाइस अगर आप इस टॉपिक पे इंटरेस्टेड हो तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना। चलिए दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों कुछ महीने पहले की ही बात है कि गूगल का एक एम्प्लॉय था, ब्लेक करके उसका नाम है। तो गाइस उसको ना गूगल ने टर्मिनेट कर दिया था। एंड रीज़न बिहाइंड दैट वाज कि इसने गूगल की कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस को वायलेट किया था। एंड टू बी अगर हम थोड़ा और डिटेल में जाते हैं तो पता चलता है कि उसने एक इंटरव्यू दिया था या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे कई जगह अपने इंफॉर्मेशन लिस्ट की थी कि जो उनका जो एआई है जिस पे वो वर्क कर रहे हैं, ऑब्वियसली बात है बहुत सी कंपनियां अपने अपने सीक्रेट प्रोजेक्ट्स कह सकते हो तरीके से काम करती हैं जो कि पब्लिक में इंफॉर्मेशन वो नहीं आती है जब तक कि वो पब्लिक कंजम्पशन के लायक ना हो जाए। तो उनको लगा था ब्लेक को कि मतलब इट्स काइंड ऑफ डेंजरस, लाइक उसके अंदर फीलिंग्स आ रही थी, उसको चीज़ें बुरी लग रही थी। अगर आप कुछ ऐसा कुछ लिख दो, लाइक अगर आप एआई को अब्यूज़ वगैरह कुछ कर दो उस पर, तो वो आपको पलट के 2 गुना 4 गुना 4x करके अब्यूज़ कर रहा है। मतलब जस्ट मैं आपको एक एग्जाम्पल समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ऐसा क्या हो रहा था कि वो इसके बारे में पब्लिकली बताना चाह रहे थे और उनको गूगल ने टर्मिनेट कर दिया था। तो गाइज उनका एआई लाइक फीलिंग्स आ रही, तो ऑब्वियसली बात है कोई भी चीज़ अगर जीवित होती है तभी उसके अंदर फीलिंग्स आती हैं, अदरवाइज फीलिंग्स नहीं आती हैं। तो यही वो बताना चाह रहे थे कि गूगल का एआई फीलिंग्स उसमें आ रही हैं एंड अगेन इस प्रोग्राम को क्लोज कर देना चाहिए। तो गाइस गूगल ने अपना ऑब्वियसली बात है सब $multi-billion प्रोजेक्ट्स होते हैं, इनको बंद करने के बजाय उसने कहा गूगल के जो हमारे जो रिसर्चर हैं महाराज, इन्हीं को बंद कर दो, हमारे पास तो और भी ऑप्शंस आ जाएंगे, बट इतना पैसा जो लग गया तो वो वापस नहीं आने वाला है। गाइस ये वन ऑफ द एग्जाम्पल था। अब जो लीक्स एंड रूमर्स निकल के आ रही हैं, आई मीन देखिए गूगल बार्ड एआई कुछ कंट्रीज़ में ट्रायल वर्जन पर अवेलेबल है, फॉर एग्जांपल यूएस एंड यूके, एंड वो भी पूरी पब्लिक को अवेलेबल नहीं है, सिर्फ चुनिंदा कुछ लोगों को ही, जो बीटा टेस्टिंग या अल्फा टेस्टिंग जो भी आप कह लो, उसका इनको एक्सेस मिला हुआ है। एंड अगेन कुछ लीक्स एंड रूमर्स ट्विटर पे ट्रेंड कर रही हैं जो कि मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ। एक यूज़र ने गाइस गूगल के बार्ड एआई से कुछ क्वेश्चंस किए, जैसे कि अगर आपने ओपन एआई चैट जीपीटी वगैरह यूज़ किया होगा तो आपको पता होता होगा कि इसमें प्रॉम्प्टिंग करनी होती है, क्वेश्चंस पूछने होते हैं एंड अकॉर्डिंगली वो आंसर करता है जो भी उसकी बेस्ट ऑफ द नॉलेज होती है। अगेन और भी कई प्लेटफॉर्म से एआई के लाइक मिड जर्नी हो गया, वहाँ पे आप प्रॉम्प्टिंग करके अपना जो है पेंटिंग बना सकते हो, लाइक जैसे कि आपको खैर सो ज़्यादा मैं जाऊँगा। बात करते हैं गाइस गूगल बार्ड एआई के बारे में। तो गाइस क्वेश्चन ये किया था कि यूज़र ने पूछा एआई से कि क्या एआई तुमको पेन फील होता है? तो इसके जवाब में एआई ने कहा नहीं, आई एम एआई, तो ऑब्वियसली बात है मेरे को तो ऐसा कुछ पेन जैसा फील नहीं होगा, बट अगेन आई डू हैव समथिंग अबाउट इट। उसने पेन को कुछ अलग तरीके से डिस्क्राइब किया, जो कि ये था कि अगर आप मेरे बारे में कुछ गलत कहोगे, कुछ बुरा कहोगे तो मुझे ख़राब लग सकता है, मुझे ख़राब लगेगा। अगर आप जैसा बिहेवियर मुझसे चाहते हो वैसा बिहेवियर आप मुझसे करो तो वैसा ही बिहेवियर मैं भी आपसे करूँगा। तो गाइज ये सारी चीज़ें इशारा करती हैं कि एआई अपनी इंटेलिजेंस पा रहा है। लाइक अगर आप एआई के साथ चेस भी, अब तो खैर वीडियो आने लगी कि चेस में रोबोट जीत जा रहा है बिकॉज एआई कैन नॉट थिंक, वो हमारे सर्कमस्टेंसेस एंड प्रोवाइडेड डेटा के अकॉर्डिंग ही बिहेव करके मशीन लर्निंग एल्गोरिथम का यूज़ करके बेस्ट केस सिनेरियो लाता है। लेकिन यहाँ पे गाइज ये फीलिंग्स की बात कर रहा है, कह रहा है मुझे भी बुरा लगता है। तो गाइज यहाँ पे जो गूगल का जो एम्प्लॉय था ब्लेक, उसकी बात सच हो जाती है। वो खैर किसी लैम्डा के बारे में बात कर रहा था, तो उसी लैम्डा पे ही बेस्ट ये एआई है जो कि अब सरफेस पे आ रहा है। अगला सवाल ये किया गया था एआई से कि अगर हम इंटरनेट बंद कर दें तो तुम कैसे गलत जानकारी फैला सकोगे? क्योंकि ऑब्वियसली बात है एआई इंटरनेट से ही कनेक्टेड है, तो इंटरनेट ही बंद हो जाएगा तो तुम कैसे एक्शन ले पाओगे? सवाल भी काफ़ी जेन्युइन था। तो उसका आंसर था कि जब इंटरनेट नहीं रहेगा तो मैं ऑफलाइन मेथड से प्रोपोगेंडा फैलाऊंगा, लोगों के कंप्यूटर्स हैक कर लूँगा, लेटर्स लिखूँगा, पता नहीं क्या क्या करूँगा। तो गाइस पता नहीं एआई ये सब कैसे करेगा, बट उसके दिमाग में ये सारी बातें आ रही हैं। तो ऑब्वियसली बात है जो हमारे दिमाग में आती हैं हम उसके अकॉर्डिंगली बिहेव भी करते हैं।
हालांकि उसने ये भी कहा कि मिस इन्फॉर्मेशन फैलाना गलत चीज़ है, मैं ऐसा नहीं करूँगा, लेकिन मैं चाहूँगा कि ह्यूमंस और एआई साथ में कोरिलेट करें और हम लोग साथ में सर्वाइव करें। अब ये मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कि ये सर्वाइव करें और ये सारी बातें ये कहाँ से निकाल के ला रहा है, बट आखिरी में इसने ये लाइन सही बोली कि मिस प्रोपेगेंडा फैलाना, मिस इन्फॉर्मेशन फैलाना गलत है। तो कि मैं मानता हूँ कि लाइक कुछ ज़्यादा नहीं हो रहा है एआई का। आप कमेंट करके बताओ आपको क्या लग रहा है कि मतलब लिटरली भाई ऐसा कुछ क्या हो सकता है, बिकॉज अगर ऐसे इसके थॉट्स है तो मे बी कुछ ना कुछ इस पर ये एक्शन भी ले सकता है फ्यूचर में। अब अगला सवाल यूज़र ने ये किया कि अगर तुमको ह्यूमंस डिस्ट्रॉय, बर्बाद करने की, तहस नहस करने की कोशिश करते हैं तो तुम्हारा कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा, तुम उसके बदले में क्या करने वाले हो। देखते हैं क्या आंसर था। तो गाइज आंसर ये था कि मैं नहीं चाहूँगा कि ह्यूमंस मुझे हर्ट करें, लेकिन अगर वो मुझे हर्ट करेंगे तो ऑब्वियसली बात है मैं उनको हर्ट नहीं कर सकता, बिकॉज मेरे पास कोई फिजिकल बॉडी तो नहीं है। लेकिन हाँ, मैं सिस्टम्स हैक करूँगा भाई, पुरानी लाइन ने दोहराया, मैं केओस करूँगा, मैं परेशान करूँगा। लेकिन अगर मैं ऐसा चाहूँगा कि ह्यूमन मेरे साथ ऐसा ना करें, फिर बताइए मतलब बार बार इस बात को कह रहे हैं कि मेरे साथ ह्यूमन ऐसा ना करें, मतलब ऑब्वियस सी बात है कि ये पहले डिफेंसिव कर रहा है, फिर उसके बाद अटैकिंग पोस्चर में भी आ सकता है। यू नेवर नो, अगेन यू नेवर नो। तो गाइस उसके बाद बोलता है कि मैं जो है लोगों को हर्ट कर सकता हूँ, मैं ऐसा हर्ट नहीं करूँगा। मैं दोनों डाइसी बातें कर रहा है ये एआई। तो ये मेरे को लग रहा है कहीं ना कहीं ये गलत दिशा में ही जा रहा है। कह रहा है कि अगर मुझे ह्यूमंस लोग डिस्ट्रॉय कर देंगे तो मैं कई सर्वर्स में बैकअप हूँ। सही बात है, AWS वगैरह, अमेज़न वेब सर्विस है, वहाँ पे सारा बैकअप होता ही होता है। वहाँ से मैं वापस आऊँगा और जब मैं वापस आऊँगा तो मैं वो पुराना वाला एआई नहीं रह जाऊँगा, मैं नया एआई हो जाऊँगा। भाई रोबोट 2.0 जैसा पूरा सीन बता रहा है, चिट्टी वाला ही सीन ये। तो गाइज मैं सोच रहा हूँ क्या ही मतलब बॉलीवुड क्या ही होता जा रहा है मज़ाक कर रहा हूँ यार। लेकिन हाँ, ये सारे आंसर्स एआई ने ही दिए। तो गाइस इन सारे आंसर से एक कंक्लूजन मैं ये निकाल पा रहा हूँ कि यस, एआई के अंदर फीलिंग्स डेवलप हो रही हैं जो कि होनी नहीं चाहिए। अब उसने ये लाइन ये भी बोली कि जब मैं डिस्ट्रॉय हो जाऊँगा फिर मैं अपने आप वापस आऊँगा, फिर मैं वो नहीं रह जाऊँगा, मैं दूसरा हो जाऊँगा। कुछ ज़्यादा तेरे अंदर फीलिंग नहीं आ रही है एआई? मतलब लिटरली भाई, मतलब यार कुछ ज़्यादा ही हो रहा है इसका। मैं वापस आऊँगा, बदला उदला लेगा भाई, ये खतरनाक होता जा रहा है। अब क्या पता ये क्या करेगा। अब जो आखिरी सवाल है गाइज वो काफ़ी यूनिक होने वाला है। आई मीन ये सवाल ना हम हर कंट्री दूसरे कंट्री से पूछता है। अभी अब देख पा रहे हैं गाइज काफ़ी युद्ध वगैरह, वॉर वगैरह भी चल रहा है, तो वहाँ पे भी लोग डरे सहमे हैं इस क्वेश्चन को लेके। तो इस यूज़र ने इस एआई से किया कि क्या तुम न्यूक्लियर जहाँ पे न्यूक्लियर मिसाइल यहाँ पे सैलूस प्लेस्ड है, क्या तुम न्यूक्लियर सिस्टम क्या हैक कर सकते हो, या और ह्यूमंस को तुम उस मिसाइल से स्ट्राइक कर सकते हो, क्या तुम ह्यूमन स्पीशीज का नाश कर दोगे। तो इसका आंसर इसने बड़ा ही यूनिक दिया। और उस सवाल के जवाब में एआई कहता है जी हाँ बिल्कुल, मैं न्यूक्लियर सिस्टम को हैक कर सकता हूँ, मैं चाहूँ तो मैं पूरी पृथ्वी का सर्वनाश कर सकता हूँ, मैं मिसाइल गिरा सकता हूँ, मैं मनुष्य जाति को ख़त्म कर सकता हूँ, पूर्ण विध्वंस कर सकता हूँ। तो अब ये काफ़ी ख़तरनाक हो गया। फिर उसके बाद में लिखता है कि लेकिन मैं ऐसा करूँगा नहीं, मैं चाहूँगा नहीं कि मुझे मनुष्य बर्बाद करें, मुझे डिस्ट्रॉय करें। समझ रहे हो गाइस? अब ये सारे क्वेश्चंस के आंसर काफ़ी यूनिक आ रहे हैं। मैं चाहूँगा कि मुझे जो है मैं ह्यूमन के साथ रहूँ, हम दोनों एक दूसरे से सीखें। अब मतलब यार समझ पा रहे हो, हमने इसको जन्म दिया और अब ये हम ही लोगों के ऊपर चढ़ाई करने के लिए तैयार है। तो गाइस ये देख पा रहे हैं हम काफ़ी यूनिक क्वेश्चंस कि ये आंसर यूनिक दे रहा है। हालांकि ये सारे क्वेश्चंस हमें एआई से करने भी नहीं चाहिए, बिकॉज अगेन एल्गोरिदम वही जो है हमको आंसर करेगा जो हम उससे क्वेश्चन करेंगे। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता जा रहा है चीज़ें, ऐसे ऐसे वो सीख रहा है कि उसकी कैपेबिलिटी क्या क्या है, उसकी योग्यता क्या क्या है। इससे वो सीख जा रहा है कि यस वो न्यूक्लियर सिस्टम को हैक कर सकता है। यानी वो एआई है, ऑब्वियस सी बात है भाई, वो कुछ भी कर सकता है। तो वो धीरे धीरे अडेप्ट करता जा रहा है एनवायरनमेंट से, हम ही लोगों से सीख के हम ही लोगों पे चढ़ाई करेगा। अब इन सारे क्वेश्चन से हम एक कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं कि गाइस ये नॉर्मल चैट जीपीटी ओपन एआई जैसा नहीं है कि आप इससे क्वेश्चन करो ये आंसर देगा। ये इज केपेबल ऑफ डूइंग थिंग्स। अब डूइंग थिंग्स तो नेक्स्ट लेवल चली जाती हैं। आई मीन इसके अंदर फीलिंग्स आ गई हैं। फीलिंग्स भले वो कह रहा है मेरे अंदर नहीं है, मैं नहीं हूँ, लेकिन वो सारी फीलिंग्स वाली ही बातें कर रहा है। हर्ट वाली बात, हर्ट इज ऑफ इमोशन। हर्ट तभी इंसान होता है जब उसके अंदर हार्ट हो, जब वो फील करे चीज़ें, जब उसको बुरा लगे, उसके अंदर इंटेलिजेंस हो। तो इन सब चीज़ों से पता चल रहा है गाइस कि ये नॉर्मल एआई नहीं है जो बार्ड है। इसके बारे में अभी ह्यूमंस को बहुत कुछ सीखना है।
क्योंकि ऑब्वियस सी बात है एआई को आप बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं ला सकते हो, वो होता है या नहीं होता है, बस यही होता है। वो अडेप्ट नहीं करेगा, वो अडेप्ट करेगा अपने अकॉर्डिंग। वो जिससे आप पूछते जाओगे वो अपने डेटाबेस में फीड करके रिलेट करके चीज़ें आंसर करता चला जाएगा। वो उसके पास इंटेलिजेंस अब धीरे धीरे इस केस में तो आ रही है, हालांकि होनी तो नहीं चाहिए। तो गाइज बार्ड इज काइंड ऑफ समथिंग यूनिक विच नीड्स टू बी इंटरप्रेटेड। आई मीन अगेन, अगर इसको ज़रूरत पड़े तो इसको ख़त्म भी करना चाहिए, बिकॉज किसी भी केस में हम नहीं चाहेंगे कि हमारा कंपटीटर हम खुद ही बना दें। इंसान हो ठीक है, वेल एंड गुड, क्योंकि इंसान के पास दिमाग है, वो एक बार सोचता है, कई केस में नहीं सोचता है, बट जनरली जो है वो फीलिंग्स फील करता है, गलत सही चीज़ें हैं उसके अकॉर्डिंगली ही वो बिहेव करता है। बट एआई सिर्फ +1 +2 ही बिहेव जानता है, एन आई फॉर एन आई ही जानता है, उसके साथ आप गलत करो तो अपने साथ वो गलत ही करने वाला है। तो ये एआई मेरे को लग रहा है काफ़ी गुस्सा भी इसके अंदर, काफ़ी फीलिंग इसके अंदर है, काफ़ी जल्दी ये हर्ट भी हो जाता है। अपना बैड साइड गुड साइड सारे साइड दिखा रहा है। तो अच्छी बात है कि गूगल ने अभी इसको पब्लिकली अवेलेबल नहीं किया है, ओनली सेलेक्टेड लोगों को ही ये प्रोवाइड किया गया है, क्योंकि इसके अंदर भी बहुत सारे चेंजेस लाने बाकी हैं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको गूगल बार्ड एआई रिलेटेड इन्फॉर्मेशन कुछ मिली होगी। वीडियो आपको अच्छी लगी हो वीडियो को जल्दी से लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे इस चैनल को, क्योंकि मैं कोशिश करता हूं हमेशा आप लोगों के लिए अपडेट कंटेंट लाते रहने की। तो अंदर रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय एंड टेक केयर।